तो सभी मजदूरों को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनरल वीके सिंह जो है उनके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखिए रैट माइनर्स की भूमिका सबसे अहम है और उसके बाद उन्होंने बारी बारी सबका धन्यवाद किया। एक खूबसूरत बात मत भूलिएगा, उन्होंने कहा उत्तराखंड के तमाम देवी देवताओं का भी मैं नमन करता हूं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ये तमाम मजदूर बाहर निकल कर आए। एक और दिलचस्प बात आप सुनिए, और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। तीरथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज उत्तराखंड ने बहुत ही खूबसूरत और शानदार खबर आपको दी है, चेहरे की मुस्कान जा नहीं रही होगी आपकी। धन्यवाद रितिका जी। और ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है, इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर जो 17 दिनों से सुरंग में टनल में फंसे मजदूर वो सुरक्षित लौटे हैं। और इसके लिए मैं जितने भी केंद्र सरकार के एनडीआरएफ है और प्रदेश सरकार जो भी है और रक्षा से जुड़े हुए सारे सैनिक अन्य सभी ने काम किया है। और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से लगातार उस और ध्यान देना और हर घड़ी हर समय मुख्यमंत्री जी से और सभी से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार गडकरी जी आए और अपने वीके सिंह जी वहां पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो सभी के प्रयास से। और जो विशेषकर तो मैं कहूंगा कि जो लगातार जिस तरह का ड्रीम इस प्रोजेक्ट करो और वहाँ जो कर्मचारी और जिस तरह का शासन प्रशासन ने पूरी रात दिन मेहनत करके इस तरह उनको एक लक्ष्य की ओर हम पहुंचे हैं, उनको सुरक्षित लौटा है, बाहर आए हैं और वो स्वस्थ रहता उनके मैं कामना करता हूं। और इस तरह सब लोग स्वस्थ होकर के आ रहे हैं और जो भी व्यवस्थाएं पूरी तरह जिस तरह व्यवस्थाएं की हैं, तमाम उत्तराखंड के निवासियों को और आपको और पुष्कर सिंह धामी को, जनरल वीके सिंह को, तमाम वो जो संस्थाएं जुड़ी थी उसको पूरा देश आज की तारीख में धन्यवाद कह रहा है, थैंक यू और शुक्रिया कह रहा है। तीरथ सिंह रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल वीके सिंह कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहेंगे इसको, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं टनल ऑपरेशन अब तक का। ऐसा है कि जहाँ तक टनल के ऑपरेशन में इतने लोग फंसे थे, उनको निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। ये कहना कि ये बड़ा या छोटा वो नहीं होता, इस ऑपरेशन के लिए जो चीज चाहिए होती है वो पूरी हमने इकट्ठी की। सर, देश में भी आपने लगातार यहाँ रुककर वो ताकत दिखाई। एक तरीके से आप अब मोदी सरकार के हनुमान माने जाते हैं, जहां होते हैं वहां ऑपरेशन। आज हनुमान जी का दिन है। सर, प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस ऑपरेशन में भूमिका निभाई। एक सवाल, प्रधानमंत्री की भूमिका और जिस तरह संवेदनशीलता रही इस पूरे ऑपरेशन में, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन था। सर, प्रधानमंत्री आपसे क्या? जनरल वीके सिंह को मीडिया कर्मी छोड़ नहीं रहे, इसलिए क्योंकि उन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं। 17 दिन वहां पर काम कर दिया जनरल वीके सिंह ने और वो सरकार के हनुमान जी के तौर पर वहां पर संकट को लगातार खत्म करने की पुरजोर कोशिशें करते रहे। और आज 17 दिन बीतने के बाद जो खबर आई वो आपके और हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। बढ़िया बात जो मैं आपको बता रही थी तीरथ सिंह रावत जी के जुड़ने से पहले, आपको पता है 41 मजदूरों के लिए 41 स्ट्रेचर जो हैं, स्ट्रेचर्स वो तैयार थे और उनको बकायदा टनल के अंदर भेजा भी गया। हमारे एक भी श्रमवीर ने कहा हम नहीं इस पर लेटने वाले हैं, यानी उन्होंने कहा कि हम एकदम तंदुरुस्त भी हैं और उतरा जिगर रखते हैं कि 17 दिन अगर यहाँ इस अंधेरी गुफानुमा टनल में रह सकते हैं तो जब रोशनी की तरफ जाना है तो हम किसी और के सहारे की हमें ज़रूरत नहीं होगी। सबके सब क्रॉल करते हुए टनल में, क्योंकि जगह नहीं होती है तो आपको अपने हाथों और अपने घुटनों के बल जो है रेंग कर टनल के बाहर आना पड़ता है। और वो तस्वीरें भी आप इस बीच जब ये तस्वीरें चल रही है आप वो तस्वीरें देखेंगे। हमारा कोई भी मजदूर, ये देखिए ना उनके चेहरे की मुस्कान। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया कि 17 दिन इन्होंने कैसे बिताए, हमारे श्रमवीर डरे होंगे, परेशान हुए होंगे, तो उन्होंने कहा कि हमने सबसे बात की है। उन्होंने कहा शुरू में हमको डर लगा, लेकिन एक बार जब कनेक्शन हो गया, एक बार जब संपर्क साध लिया गया तो फिर हम निश्चिंत हो गए।
फिर हमें पता था कि ये सभी लोग हमें बाहर निकाल कर रहेंगे, और फिर वहाँ पर हमने एक परिवार की तरह उस वक्त को काटा है, वक्त को बिताया है। और ये पहली तस्वीर आपको दिख रही होगी, और उस पहली तस्वीर के बाद आज की तस्वीर जिसमें ये फंसे हुए चेहरे आज़ाद चेहरों के तौर पर मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे। आज जब ये लोग बाहर आए होंगे तो कोई अपने पिता के गले लगा होगा, किसी ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया होगा, किसी ने अपने माँ के पैर छुए होंगे, किसी ने अपनी धर्मपत्नी को गले लगा लिया होगा, किसी ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रख लिया होगा, किसी ने अपनी बहन को कस के गले लगा लिया होगा, क्योंकि 17 दिन ये लग रहा था कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और कई ऐसे लोग हैं, हमने खुद वो बातें सुनी हैं जहाँ पर दूर दूर रहने वाले लोग, मतलब उत्तराखंड से पहुंचने वाले लोग कौन थे, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ के वो मजदूर थे, ओडिशा, दूर दूर से ये लोग आए थे। और एक शख्स को हमने सुना था जो एक मजदूर का पिता था, और उसने क्या कहा कि मैं अपनी अंगूठी, अपना सोना, अपना चांदी, सब कुछ जो है वो सोनार के पास छोड़ कर आया हूँ, और उसके बदले मुझे 9,000 रुपये जो है वो मिले हैं। अब मैं 9,000 रुपयों को खर्च कर चुका हूँ, जबकि बहुत मेरा हाथ तंग था, लेकिन अब मेरे पास लगभग 290 रुपये बचे हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान मुझे अभी भी याद पड़ती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सरकार की निगरानी में, तमाम अलग अलग एजेंसियों की निगरानी में, जनरल वीके सिंह की निगरानी में, पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी में इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा, और वो पड़ाव विजयी होगा। और विजयी हुआ भी। जो पहला मजदूर बाहर निकला, आप देखिए ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं, उसका नाम विजय था। निकालने वाले मुस्लिम बंधु थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। ये खूबसूरत लोकतंत्र की, इस हिंदुस्तान की, गंगा जमुना तहजीब की, उस मिलनसार हमारे परंपरा की, हमारी संस्कृति की पहचान है। और ये देखिए जब उनको बाहर निकाला गया तो फूल माला पहनाई जा रही थी। और ये देखिए मजदूर जो है, ये मत भूलिएगा कि फ़ोन पर अपने परिवारजनों को बता रहे थे कि अरे सुनो मैं आ चुका हूँ बाहर और कुशल मंगल आया हूँ। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये तब की है जब मजदूर जो हैं, ये जब पहली बार वहाँ मजदूर पहुँचे थे, मजदूरों के पास जब पहुँचे थे पुष्कर सिंह धामी। तो आप वो तस्वीरें जो देख रहे थे अभी, ये देखिए तब की तस्वीरें जब कैमरा पहुंचा था, और बाकायदा तब इन तस्वीरों को लिया गया था। ये देखिए हमने मिक्स कर रखी है तस्वीरें, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये वो पहली तस्वीर है जब हमारा संपर्क बन गया था मजदूरों से। फिर उसके बाद की जो तस्वीरें थी वो तब की है जब कैमरा उनके पास टनल में खुदाई करके, ये वो तस्वीर है देखिए, जब कैमरा पहुंचा खुदाई करके उनके पास, मतलब जब ऑपरेशन पूरा हो गया, खुदाई का काम पूरा हो गया, तो कैमरा वहां पहुंचा और ये तस्वीरें ली गई थी। और फिर साथ की तस्वीर जहां पुष्कर सिंह धामी गले लगा रहे हैं। अब कौन कौन सी वो टीमें थी, वो कौन कौन सी तस्वीरें थी जो आपको मिस नहीं करनी है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस वक्त पटाखे फोड़ रहे हैं, और ये उन इलाकों की तस्वीर है जहां पर इंतजार किया जा रहा है श्रमिकों का। सुनिए क्या कह रहे हैं। अच्छा, मीडिया कर्मी सब वहां पर पहुंच गए हैं। कैमरा पर वो अपने रिश्तेदार की तस्वीर महिला दिखा रही है, कुर्सी पर बैठी हुई है, चेहरे पर मुस्कान है, और उनको पता है कि अब उनके जो रिश्तेदार हैं वो घर पर पहुंचने वाले हैं। हम कह नहीं सकते कि वो किनका इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उनके घर का कोई सगा बंधु है जो आज उनके पास पहुंचने वाला है। और आप देखिए देर रात भी अगर पहुंचेंगे, कल सुबह भी पहुंचेंगे, तो उन इलाकों में जश्न का माहौल होगा। अभी जो लोग इसमें लगे हुए थे और जो टीमें इसमें लगी हुई थी, मैं आपको उनके नाम सुना देना चाहती हूँ। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी,
फिर राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना लिमिटेड यानी नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिर सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ONGC, BRO यानी सीमा सड़क संगठन, फिर एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, उसमें जो है मद्रास सेपर्स रेजिमेंट जो है वो भी शामिल था, नीरज खैरवाल जो कि नोडल ऑफिसर थे सिलक्यारा के, फिर माइक्रो टनल एक्सपर्ट क्रिक कूपर, फिर उसके बाद आर्नल्ड डिक्स जो कि अंडरग्राउंड चैनल एक्सपर्ट थे, जिनको आपने देखा जो बौगनाथ हैं उनके पास जाकर, बाबा बौगनाथ के पास जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था। और फिर हमारे रैट माइनिंग एक्सपर्ट यानी रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट 6 थे वो, जिनको आखिरकार बुलाया गया क्योंकि ऑगर मशीन्स काम करना बंद कर गई थी। ये देखिए, ये वो तस्वीर है आर्नल्ड डिक्स की तस्वीर, जब वो बाबा बौगनाथ के आगे बैठ गए थे पूजा अर्चना करने के लिए। और ये दूसरी मर्तबा की तस्वीर है और उनका ये कहना है कि देखिए, आस्था और साइंस जब दोनों मिल जाते हैं ना तो विश्वास अटूट हो जाता है, फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता है। श्रमिकों के साहस को भी इस बीच आप सलाम करना ना भूलें। मतलब ये वो तमाम लोग हैं जो मदद कर रहे थे, लेकिन मदद जिनके पास पहुंचाई जा रही थी, अगर वो हिम्मत हार जाते, अगर वो घबरा जाते, तो आपको पता है ना क्या होता। वो तमाम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले जब वहाँ फंस गए होंगे तो सोचिए उन पर क्या बीती होगी, किस तरह के इमोशन से वो गुजर रहे होंगे, किस तरीके के भाव होंगे, किस तरीके के एहसास होंगे। कईयों को ये लग रहा होगा कि हम अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आए, यहाँ ख़त्म होने के लिए, यहाँ मरने के लिए। और जब उनका पहला संपर्क हुआ होगा और जब उनको आश्वासन दिया गया होगा, जनरल VK सिंह आप मत भूलिए कि भाई वो हमारे सेना के सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे हैं और वो जानते हैं कि बटालियंस को, हमारे सैनिकों को ऊर्जावान कैसे रखा जाता है, मोटिवेट कैसे किया जाता है। आपको लगता है कि जनरल VK सिंह ने उसे वहाँ नहीं अपनाया होगा? उन्होंने वहाँ पर इन तमाम श्रमिकों से बंधे रहने के लिए, मजबूती से टिके रहने के लिए नहीं उनको बताया होगा। ज़रूर उन्होंने ये काम किया होगा और यही तो वजह है कि वो वहाँ पर जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन से डेरा जमा कर बैठ गए थे कि तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक मजदूरों को सकुशल बाहर अपने परिवारों तक नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये विशेष थैंक यू के हकदार है जनरल VK सिंह। जनरल VK सिंह, उन्होंने अपने मिलिट्री एक्सपर्टीज का वहां पर पक्का इस्तेमाल, क्योंकि ये जंग ही थी, ये जिंदगी और मौत के बीच की जंग थी, मत भूलिए आप उस टनल में फंसे, आप कहीं नहीं जा सकते हैं। जो लोग वहां पर हैं उनके साथ आपको गुजर बसर करनी होगी, आपके डर पर काबू पाना होगा, आपके गुस्से पर आपको काबू पाना होगा, आपकी भूख पर, आपकी प्यास पर नियंत्रण सबसे बड़ी चीज़ है और उस नियंत्रण पर आपा खोना सबसे आसान चीज़ है। और ऐसे में जब आपके पास सूरज की रोशनी नहीं है, जब किसी तरह की कोई और व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो बताइए क्या करेंगे। आपके पास ओढ़ने को कंबल नहीं, खाने को खाना नहीं, वहाँ पर आपके लिए किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं, आप सिर्फ वहाँ पर फंसे हुए हैं और इंतज़ार कर सकते हैं। सब्र के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं है। ऐसे में उन तमाम श्रमवीरों ने, वीर हैं वो, इस धरती के सपूत वीर हैं जिन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया है, अपना संयम नहीं खोया है और ये पूरी दुनिया को बता दिया कि वो विश्वास के बल पर, उम्मीद के बल पर आखिर तक जंग लड़ते रहे। और इसी खूबसूरत तस्वीर के साथ, इस शानदार खबर के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए भारत 24।